बंधुओं, आज हम लोग ग्राम सभा लल्लापुर की क्रांतिकारी धरती पर यशकाई दयाराम पटेल जी के द्वार पर उनके निधनोपरांत आयोजित शोक सभा में उपस्थित हैं। आप सभी लोग निश्चित रूप से देख रहे हैं कि आज सभी की आंखें नम हैं। सभी दुखी, चिंतित, व्यग्र एवं विचलित हैं। इस अवसर पर बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना है कि आज सभी की आंखें नम हैं। आज सभी की आंखें नम हैं क्योंकि रहे ना दया राम जी। आज सभी की आंखें नम हैं क्योंकि रहे ना दया राम जी। कुछ ना कुछ तो सबको गम है, कुछ ना कुछ तो सबको गम है क्योंकि अब ना रहे दया राम जी। हर कोई चिंतित बेदम है, हर कोई चिंतित बेदम है क्योंकि अब ना रहे दया जी, क्योंकि अब ना रहे दया जी। बोझिल सा नीरस मौसम है, बोझिल सा नीरस मौसम है क्योंकि अब ना रहे दया जी। लगे उजाला बेहद कम है, लगे उजाला बेहद कम है क्योंकि अब ना रहे दया जी। दुखी जनों का एक संगम है क्योंकि अब ना रहे दया जी, क्योंकि अब ना रहे दया जी। हम सबका अब रोल अहम है क्योंकि अब ना रहे दया जी। आज हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि इस दुखी परिवार के प्रति, यशकाई दयाराम पटेल जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करें और उनके परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए आज हम लोग चाहेंगे कि निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए वे सभी अपने विकास के कार्यों में लग जाएं। आज इस अवसर पर आप देख रहे हैं बैनर पे जो 3 बिंदु लिखे हुए हैं, उसका क्या मतलब है, ये शोक सभा क्यों आयोजित की जाती है, उसके बारे में संक्षेप में कहना चाहूँगा कि कौन नहीं अब रहा जहां में, सबको ये संदेश सुनाएं। शोक सभा का पहला उद्देश्य ये होता है कि कौन नहीं अब रहा जहां में, सबको ये संदेश सुनाएं। अशोका कुल परिजनों से मिलकर थोड़ी संवेदना जताएं। कौन नहीं अब रहा जहां में, सबको ये संदेश सुनाएं। अशोका कुल परिजनों से मिलकर थोड़ी संवेदना जताएं। कौन व्यक्ति इस धरती पर नहीं रहा, उसके बारे में समस्त जनमानस को एक तरह से सूचित करने के लिए एक शोक सभा आयोजित की जाती है। और इसका दूसरा उद्देश्य कि कैसा था व्यक्तित्व बताएं और कुछ सद्गुण प्रकाश में लाएं। कैसा था व्यक्तित्व बताएं, कुछ सद्गुण प्रकाश में लाएं और उनके संघर्षों से सीखें, शायद कुछ बेहतर कर पाएं। कैसा था व्यक्तित्व बताएं, कुछ सद्गुण प्रकाश में लाएं और उनके संघर्षों से सीखें, शायद कुछ बेहतर कर पाएं। निश्चित रूप से इस शोक सभा का दूसरा उद्देश्य ये होता है कि यशकाई व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जनमानस को बताया जाए, उनके समाज के प्रति किए गए कर्तव्यों को उजागर करें, उनके संघर्ष से सीखें और शायद हम कुछ उनसे सबक ले सकें और कुछ बेहतर कर सकें। ये दूसरा उद्देश्य होता है हमारा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो बैनर पे लिखा हुआ है कि जो इस अवसर पर किसी व्यक्ति के निधनोपरांत जो तमाम आडंबर किए जाते हैं, जो बड़े बड़े भोज आयोजित किए जाते हैं, और वो कितना सही है कितना गलत है, इस पे चर्चा होती है।
तो कहना है कि जड़वत परंपरा को ढोना कितना सही है ये बतलाना। जड़वत परंपरा को ढोना गलत सही कितना बतलाना, और दुख की घड़ी में किसको भाता उत्सव सा माहौल बनाना। दुख की घड़ी में किसको भाता उत्सव सा माहौल बनाना। अक्षुधा पूर्ति बेहद आवश्यक, लें सुपाच्य कुछ अल्पाहार। अब प्रथा कुप्रथा ना बन जाए, इस पर थोड़ा करें विचार, इस पर थोड़ा करें विचार, इस पर थोड़ा करें विचार। तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इस शोक सभा का यही होता है कि समाज में चल रही जो आडंबरपूर्ण व्यवस्था है उसके बारे में जनमानस को बताया जाए। इस तरह से आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से ये जो समाज में आडंबर या एक तरह से रोग फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए हमारा एक संगठन आर्जक संघ कार्यरत है। निश्चित रूप से बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इस अवसर पर बहुत बड़ा आयोजन न करके संक्षेप में शोक सभा का आयोजन कर परिवार के प्रति एक तरह से धैर्य बढ़ाते हुए समाज में असहाय व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए तमाम आडंबर से दूर रहते हुए ये हम सबको संकल्प लेना है कि इस परिवार के प्रति हम सभी हमेशा इसको आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अर्जक, जय समाज।